नमस्कार दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो अभ्यास पुस्तिका है दोस्तों, यह वर्ष 2023-24 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। आज हम इस अभ्यास पुस्तिका में पाठ 13 गुणा भाग के तरीके देखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला देखेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर पहला, एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 25 पेनों की कीमत कितनी होगी? तो 5 गुणित 25 बराबर उत्तर आएगा 125। तो 125 कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। इस बॉक्स में अपन जो हाँ ये डी वाला गोला बना हो इसके अंदर राइट का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर दूसरा, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो आधे घंटे में वह कितनी बार धड़केगा? आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में यानी कि 30 गुणित 72 बराबर 2160 2160। यह जो ऑप्शन नंबर को किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी 2160। प्रश्न नंबर तीसरा, 3 लीटर दूध की कीमत 31 लीटर दूध की कीमत 1550 रुपये है तो 1 लीटर दूध की कीमत क्या होगी? तो इसमें भाग लगाना है 3100 में 1550 का। तो इसका जो ऑप्शन आएगा उत्तर नंबर डी यानी कि 50 रुपये। 1 लीटर दूध की कीमत कितनी हो जाएगी? 50 रुपये। प्रश्न नंबर चौथा, एक कंपनी पानी की बोतल रुपये यानी कि 15 में बेचती है। यदि दुकानदार 240 पानी की बोतल खरीदता है तो दुकानदार कंपनी को कितने रुपए देगा? तो 240 गुणित 15 बराबर 3600 रुपये। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3600 रुपये। प्रश्न नंबर पाँचवा, 100 के 35 नोटों का मूल्य कितना होगा? तो 100 गुणित 35 बराबर 3500 रुपये। तो 3500 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए 3500 रुपये। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू कक्षा 5 प्रश्न क्रमांक 177 देखें। प्रश्न नंबर 6, एक बच्चा 1 साल में 5 कापियों का उपयोग करता है तो 1 साल में 8 बच्चे कितनी कापियों का उपयोग करेगा? तो 8 गुणित 5 यानी कि 8 बच्चे 5 कॉपियों का यूज़ कैसे करेंगे? तो 8 पंज 40। तो 1 साल में 8 बच्चे 40 कॉपियों का यूज़ करेंगे। प्रश्न नंबर 7वां, यदि 4 लड़कियों की 6 कतारें हैं तो कुल कितनी लड़कियां होगी? तो 4 गुणित 6 तो टोटल लड़कियां कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8वां, सरिता 3 अलग अलग आकार के पराठे बनाती है, उसमें 4 अलग अलग प्रकार का भरण भरती है, मसाला तैयार करती है, तो कुल कितने प्रकार के पराठे हैं? दोस्तों यह जो उत्तर इस प्रश्न का हल है वह आप स्वयं करिए, यह आपका होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 9वां, यदि कक्षा में 30 बच्चे हैं और उन्हें 6 की टोलियों में बांटना है तो कितनी टोलियां बनेगी? तो 30 भागित 6 यानी कि 6 पंज 30। तो कितनी टोलियां बन जाएगी? 5 टोलियां बन जाएगी। प्रश्न नंबर 10वां, मेरे पास 50 पौधे हैं, इनमें 10 बच्चों में बराबर बांटना है तो प्रत्येक बच्चों की कितने पौधे मिलेंगे? तो ये 50 भागित
10। तो 10 में 50 का भाग लगाएंगे तो कितने आएंगे? 5। तो प्रत्येक बच्चे को कितने पौधे मिलेंगे? 5-5 पौधे मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11वां, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा कीजिए। 75 बटे 35। तो पहले 5 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करना है। 5×6 25, फिर 5×7 35, 35 और जो 2 हासिल का जो बच गया इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 37, यानी कि 375। उसके बाद में 3 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करना। 3×5 15 और 3×7 21, यानी कि 15 और 1 21 और 1 22, 225। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 का 5, 7 और 5 12, 12 का 1, 12 का 2, हासिल 1 और 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6 और 2 का 2। अब यह वाला गुणा कीजिए। 275 में 42 का गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 11,550। प्रश्न नंबर 12वां, सोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है। वह एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा? सबसे पहले ये देखना है कि एक साल में कितने दिन होते हैं। तो एक साल में 365 दिन होते हैं। एक दिन में वह 12 गिलास पानी पी रहा है, तो 365 गुणित 12 बराबर क्या आ जाएगा? 4380। तो वह एक साल में 4380 गिलास पानी पिएगा। प्रश्न नंबर 13, अगर समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो 2 दिन में कितनी बार धड़केगा और जनवरी माह में कितनी बार धड़केगा? इस प्रश्न का उत्तर भी आप स्वयं हल करें। प्रश्न नंबर 14, 967 को 5 से भाग दीजिए और शेषफल भी ज्ञात कीजिए। तो अपन संख्या लिखेंगे 5 967, इसमें भाग देना है तो 5 एकम 5, बचे कितने? 4, पनाम 45, बचा कितना? 1, ऊपर से उतारा 7, 5 तिरी 15, तो बचे कितने शेष? 2। 17 में से 15 जाएंगे तो शेष बच जाएंगे 2, और ये हो जाएगा शेषफल। और भागफल कितना आएगा? 193। प्रश्न नंबर 15, एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है। तो बताइए वह महीने में कितने रुपए का दूध बेचेगा? तो वो 1 लीटर दूध 56 रुपये में बेच रहा है, तो एक महीने में 210 लीटर दूध बेच रहा है। तो 210 गुणित 56 बराबर उत्तर आ जाएगा 11,760 रुपये का वह दूध बेचता है। प्रश्न नंबर 16, दीपा के पास 1296 रुपये हैं। 108 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है? तो हल, दीपा के पास कुल रुपये 1296 रुपये, पेट्रोल का भाव 108, तो 1296 बटे 108, तो इसका जो उत्तर आएगा वह 12 लीटर। वह 12 लीटर पेट्रोल खरीद सकती है। प्रश्न नंबर 17वां, सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है। यदि उसे एक दिन की मजदूरी 300 रुपये मिलती है तो उसे 25 दिन की कितने रुपये मिलेंगे? तो एक दिन की मजदूरी 300 रुपये और 25 दिन यानी कि 300 गुणित 25, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वह 75,000 रुपये। प्रश्न नंबर 18वां, प्रश्न नंबर 18वां, 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे? तो 15 किलो बेसन बराबर 15 गुणित 28, तो 420 लड्डू बनेंगे। अब अगर एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक किए जा सकते हैं तो पूरे लड्डुओं को पैक करने में कितने डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी? तो एक डिब्बे में 14 लड्डू, तो 420 लड्डू टोटल बने, तो 420 बटे 14 बराबर उत्तर आएगा 30 डिब्बे लगेंगे। कितने डिब्बे लगेंगे? 30। प्रश्न नंबर 19वां, खेत में काम करने वाले की एक दिन की मजदूरी अलग अलग नगरी में निम्न अनुसार है। जैसे जबलपुर में
एक दिन में मजदूरी कितनी मिलती है? 225 रुपये। वैसे ही बरघाट में 175 रुपये, छपारा में 150 रुपये, सिवनी में 190 रुपये। तो इस प्रकार इस तालिका के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दिनेश बरघाट में काम करता है, यदि वह 2 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? 2 सप्ताह यानी कि 14, और बरघाट में कितने मिलती है एक दिन की मजदूरी? 175। तो 14 गुणित 175 बराबर आएगा 2450 रुपये। नंबर दूसरा, श्रद्धा छपारा में खेत में काम करती है, तो मार्च महीने में उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? तो मार्च महीने में पहले कितने दिन होते हैं? ये देखो 31 दिन, गुणित, और छपारा में जो मजदूरी है वह कितनी है? 150 रुपये। तो 31 गुणित 150 बराबर कितना हो जाएगा? 4650 रुपये। प्रश्न नंबर तीसरा, सबसे अधिक मजदूरी एवं सबसे कम मजदूरी में कितना अंतर है? तो सबसे अधिक मजदूरी कितनी है? 225 रुपये, और सबसे कम मजदूरी 150 रुपये। तो दोनों का जो अंतर है वह कितना है? 75 रुपये। प्रश्न नंबर 20वां, एक टैंक में 200 लीटर पानी भरा हुआ है, तो 30 टैंकों में अंदर कितना पानी भरेगा? तो एक टैंक के अंदर 200 लीटर, तो 30 टैंकों में 200 गुणित 30 बराबर 6000 लीटर पानी आएगा। आगे क्या है? अगर एक टैंक का पानी में से 20 बाल्टियाँ भरी जा सकती है, तो 30 टैंकों के पानी से कुल कितनी बाल्टियाँ भरी जाती? तो 30 गुणित 20 बराबर 600। तो कितनी बाल्टियाँ भरी जा सकती है? 600 बाल्टियाँ भरी जा सकती है। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और यदि आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने पर्यावरण और हिंदी के वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं और साथ ही गणित के वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं।